हम इस किताब के अनुसार, ताकि आप लगें कि कहाँ से बोल रहे हैं, इस किताब के अनुसार ही बोल रहे हैं। ये पेज नंबर 30 पे लिखा हुआ है। पहला नंबर लिखा हुआ है एरो की। एरो के मतलब होता है, समझ आ रहा ना, एरो के मतलब होता है तीर का निशान। एरो की मीनिंग बनता है तीर। तो एरो की ये 4 टाइप्स की होती हैं। जब हम कुछ टाइपिंग करते हैं, मैंने कुछ लिखा है इसके अंदर, इंटर मारा, दूसरी लाइन पे आ गए, इंटर मारा, तीसरी लाइन पे आ गए, इंटर मारा, चौथी लाइन पे आ गए। तो ऐसे हम कई बार इंटर मारते मारते लाइन चेंज कर रहे हैं। हालांकि अभी समझ सकते हैं इंटर मारने से लाइन चेंज होती है, एक ये भी समझ लिया कि इंटर से हम लोग लाइन चेंज करते हैं। अब देखिए एरो की बात करी गई, ये 4 टाइप्स की होती हैं। अप एरो, ये कीबोर्ड में इट इज़ ए एरो की होती हैं। तो ये अप एरो की, मेरे कर्सर अप की ओर जा रहा है, अप माने ऊपर। एंड डाउन एरो, मेरा कर्सर डाउन नीचे नीचे आ रहा है। एंड लेफ़्ट एरो, कर्सर हमारा सीधे हाथ की ओर जा रहा है, लेफ़्ट। एंड लेफ़्ट उल्टा होता है, राइट सीधा हाथ होता है। ऐसे अप ऊपर होता है एंड डाउन नीचे होता है। तो इसे कर्सर जो है अप डाउन एंड लेफ़्ट राइट करवाते हैं। मेरी बात मुकम्मल हो गई, ये एरो की कंप्लीट हो गया। इसमें लिखा है पेज अप की और पेज डाउन की लिखा हुआ है इसमें। अब पेज अप क्या होता है, कभी कभी हम लोग कुछ दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट्स को इंटर मारते 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 नंबर 2 पे आ जाते हैं, फिर इंटर मारते मारते नंबर 3 पे आ जाते हैं। ऐसे 5-6 पेज 10 पेज को पहुंच जाते हैं। नीचे फिर शो भी कर रहा है, इस समय हम बैठे हैं 6ठे पेज के ऊपर, फिर इंटर मार रहे हैं 7वें पेज को बैठे हैं। तो अगर हम पेज अगर अप, तो इसे तो कर्सर ऊपर ले आते हैं, लेकिन पेज अप करेंगे तो सीधे ऊपर वाले पृष्ठ पे ले आएगा। एंड पेज डाउन, इस समय बैठे कहाँ हैं, पहले पे आ गए। पेज डाउन नंबर 2 पे, पेज डाउन नंबर 3 पे। तो पेज अप और पेज डाउन से हम ऊपरी पृष्ठ पे आते हैं और अपने दूसरे अगले नेक्स्ट पृष्ठ पे पहुंचते हैं। ये हमारी 3 हमारी की हो गई हैं। होम की, होम की हम इस बार एग्ज़ाम में भी ले रहे हैं। जिसने ढंग से वीडियो देखा होगा उसको मिल जाएगा कि होम की से क्या होता है। हमने कुछ टाइप किया, कुछ टाइप किया, टाइप करने के बाद अगर होम की दबा दें, इट इज़ ए होम की। दूर बैठे नुकसान नहीं है, बहुत होशियार चालाक बच्चे थे, पहले आके बैठ गए। और तुम लोग जैसे वो लास्ट बैठे फरहान उमर अंसारी, इन्होंने मेरा मुंह देख करके उठेंगे कहीं सर टोड़ ना दे, ठीक है ना। होम की हम खुद, हमें गिद्ध समझो, गिद्ध हम देखते खूब से हैं। होम की दबाने से कर्सर उस लाइन के प्रारंभ में या स्टार्टिंग में पहुंच जाता है, होम की। और वैसे इससे स्टेप बाय स्टेप पहुंचा रहे मैनुअली, पर होम दबा दोगे सीधे कहीं भी कर्सर रखा हो। एंड इंड की से कर्सर उस लाइन के अंत में पहुंच जाता है। तो होम की और इंड की मुझे पढ़ाना था 4, मैंने पढ़ा दिया है 5, इनफ, मेरी बात मुकम्मल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मंथ टाइम कोई देखे ना, हमने भी अपना कीमती टाइम लगाया इसके ऊपर है पढ़ाने में। तुमसे पूछते हैं तब ठीक है ना, गुड। कीबोर्ड के कोई 3 बातें बताइए। नहीं बैठ के बताओ, उठना नहीं, ऐसे ही बोलो। ठीक, कोई बात नहीं। ओके, फाइबर का बना होता है, एक बात सही। इसमें इनपुट डिवाइस नहीं लगी होती है, ये खुद अपने आप में इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। 2 तारीफ, 1 तारीफ और बची। आपकी हम मुंह ढूंढेंगे, हम, मुझे अल्लाह का शुक्र है मुझे मुंह दिखाई पड़ते हैं। कौन नहीं बोल पाएगा, देखना में कितनी अच्छी काउंसलिंग रहेगी। अपना हम आपको डेमो दिखाएंगे कि कौन बोल लेता है कौन नहीं बोल लेता है। एंड लास्ट और कोई बात नहीं, ये इंग्लिश टाइपराइटर के समान काम करता है। इसके द्वारा आंकड़े कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं, ऐसे बोल रहे थे। हम लोगों को ये स्टोरी सुनना खाली होता है, खाली हम बोल रहे हैं, सुनना होता है। उसे हमसे बोला गया था कि आप किसको अच्छा मानते हैं, स्पीच को अच्छा मानते हैं या स्टोरी को अच्छा मानते हैं। तो हमने पढ़ा खूब अच्छा है, तो हम बोल रहे ऐसे, कहानियाँ स्पीच के मुकाबले में
और अच्छी याद हो जाती हैं, और कहानियाँ हूबहू याद होती हैं। 2 राजा थे, जंगल में गया, खूब स्टेप बाय स्टेप याद। लेकिन स्पीच में हम भूल जाते हैं, तो हम कहानी के तौर पे आपको सुना रहे थे। ठीक है, चलिए आप बताइए। मुझे कोई 2 स्पेशल की के नाम बताइए। इधर खड़े हो जाइए। मुझे कोई 2 स्पेशल की के नाम बताइए। ओके, खुश रहें, खूब अच्छे हो जाए। हाँ, हम रुके हैं, मेरे पास बहुत टाइम है, अब तो टाइम लगा ही रहे हैं। शाबाश लड़का मेरा, खुशी हुई। दूसरा बताएंगे फिजा। एरो की स्पेशल की नहीं होती हैं, उस पर तीर का निशान बना होता है, वो चिन्हात्मक की श्रेणी में आती हैं, है ना। कैसे बात को ला रहे हैं इसको, कौन बोला? हाँ, इनवर्ट, ये कौन सी की? ईंड की जो एंड जो, ठीक है, AND एंड END, ईंड समाप्त। ईंड की जो होता है, सही बोला है, इसमें भी कोई चिन्ह नहीं बने होते हैं, ये भी स्पेशल की के दायरे में आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपसे? पंक्चुएशन की कोई 2 बताओ, कौन कौन सी होती हैं? हाँ, कस के बोले भी, कान खड़े से कस के बोलो, देखें। चिन्ह वाले कोई 2 की के नाम बताना है। शिफ्ट में कोई चिन्ह बना होता है? वैसे प्लस माइनस गुणा भाग अपने आप में ये खुद है, इंटर भी अपने आप में है, ऐसे हैश डॉलर साइन परसेंटेज की बने होते उसके अंदर हैं, ऐसे बोलना है। मैं अपना ही टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। पेज डाउन की तुम बताओ शोभित, पेज डाउन को डेफिनेशन दीजिए, कैसे को आप लिखेंगे, कैसे इसको, पेज डाउन की होती क्या है? कुछ तारीफ सुन के आपने मेरे पास ज्वाइन किया था शोभित, और ये बैच इसीलिए तैयार किया मैंने है कि इसको हम रोज़ सुनेंगे। तो मुझे बुलाया था इस बैच में, इसीलिए बुलाया था। हम समझ नहीं पाए, फिर से बोलो। ऊपर है, चलो ठीक है, नीचे वाले पेस्ट पे जाने के लिए हम पेज डाउन की का इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर वाले पेस्ट पे जाने के लिए पेज अप की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फरहान उमर अंसारी, होम की से क्या होता है? ठीक है, सेंटेंस हमने दिया, ऐसा कि सेंटेंस सही जवाब नहीं है। अगर सेंटेंस तो कई बन जाते हैं, लाइन के अंदर सेंटेंस, सरवत एक सेंटेंस, खान सेंटेंस, और सेंटेंस अगर मैंने पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगा देते हैं, सेंटेंस पूरा हो गया मेरा, तो भी अगर सेंटेंस के आगे भी लिखते हैं, जवाब का सही एक्चुअल है कि उस लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाता है, लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाता है होम की से, जो चाहे सेंटेंस बनता हो चाहे ना बनता हो, और सेंटेंस 2-3 लाइनों में भी मतलब कंप्लीट होता है। बात सही ना? तो सिर्फ सेंटेंस नहीं बोलेंगे, कर्सर उस लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाता है। एंड एक और पूछते हैं, अरे वाह, आप नफीस, चारों एरो की आपको डिफाइन करिए, मतलब इसको परिभाषित करिए, कैसे बोलेंगे इसको? हाँ, चारों एरो की। एरो की 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लेफ्ट एरो, नंबर 2 राइट एरो। हाँ, थोड़ा और ही बोलना है, लेफ्ट एरो, इससे कर्सर को लेफ्ट की ओर ले आते हैं। डिफाइन करने जब बोलेंगे तो इसको इसकी पूरी व्याख्या करनी है, इससे कर्सर को यहाँ ले आते हैं। तो फिर से बोलें। सर एरो की 4 प्रकार की होती है। शोभित, नंबर 1 लेफ्ट एरो, इससे कर्सर को लेफ्ट की ओर मूव करते हैं। ठीक।
नंबर 2 राइट एरो, हाँ इससे कर्सर को राइट की ओर मूव करते बिल्कुल सही। हैं। नंबर 3 अप एरो, इससे कर्सर को ऊपर की ओर शाबाश। मूव करते हैं। नंबर 4 डाउन एरो, इससे कर्सर को नीचे की ओर मूव करते हैं। ठीक है ना, हमने तुमसे जानबूझकर नहीं पूछा, तुम थोड़ा सा अभी इस माहौल में एडजस्ट हो रही थी, तुम फर्स्ट टाइम, हम सही जा रहे हैं ना, ऐसे ही हो रहा था ना, तुम देख रही हो, हमसे 2-3 दिन के बाद पूछेंगे तुमसे, अच्छा ठीक है। एंड लास्ट संदेश हम देने वाले आपको हैं। संदेश ये है, कुछ कहावतें हम लोग के बीच में पुराने ज़माने की चल रही हैं और उन कहावतों की वजह से हम लोग आज भी पिछड़े हुए हैं। जैसे अल्लाह पाक जो कामयाब जो करता है या भगवान जो कामयाब करता है उसके लिए किस्मत होनी चाहिए, किस्मत वालों को ही कामयाब करता है। एक ही लैंग्वेज है कहावत। या वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, एक ही कहावत है। इसे कहते हैं रूढ़िवादी कहावतें। एक कहावत ये भी है कि लोभ से लक्ष्मी घटे और चिंता से घटे शरीर। एक कहावत ये भी है कि लोभ से लक्ष्मी घटती है, तो ये भी रूढ़िवादी कहावतें हैं। एक कहावत और भी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक कहावत ये भी है। तो ये सब रूढ़िवादी यानी पुराने ज़माने की कहावतें हैं। देखा जाए कोशिश करने वालों की ही हार होती है, अंजाम देने वालों की हार नहीं होती है। दूसरा, लोभ से लक्ष्मी घटे, एक कहावत है। लोभ के बगैर लक्ष्मी कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी। जब तक कि हम लालच नहीं करेंगे आगे बढ़ने की, कमाने की, तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। एक था चिंता से घटे शरीर, कि बहुत चिंता करोगे तो दुबले हो जाओगे। जब तक चिंता नहीं करोगे तो मोटे भी तो कैसे होगे भाई। मान लिया हम बहुत दुबले, मेरे सारे गाल अंदर हैं और अब हम सोच रहे हैं 2 रोटी बढ़ा दी जाए हमारी, तो तक अपनी चिंता नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। दूसरा एक और कहा है, वक्त से पहले किस्मत से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। किस्मत कौन सी भला होती है? किस्मत क्या होता है? किस्मत तो उनकी भी होती है, लोग कहते हैं किस्मत लिखी होती है हाथों पे। अच्छा ठीक है, तो जिनके हाथ नहीं होते उनके किस्मत नहीं होती है? किस्मत लिखी होती है माथे की शिकन पे लिखी होती है, कहीं लिखी हुई नहीं होती। किस्मत अपने आप क्रिएट करते हैं। अभी यह किस्मत के ऊपर है, ना पढ़ो, रूढ़िवादी जो कहावतें हैं, ना पढ़ो। इंशाअल्लाह अच्छी तरह खिंचाई करने वाले हैं। 16 सितंबर को हम जो खिंचाई करेंगे, तो किस्मत में होगा तो हम 16 सितंबर को हम पास हो जाएंगे, तो नॉट पॉसिबल। तो जो लिखोगे वही 16 सितंबर को परिणाम सामने आने वाला है फिरदौस कंप्यूटर का। इसी किस्मत के बारे में हम 2 लफ्ज़ बोलने वाले हैं, शायद समझ में आ जाए। किस्मत ये है कि एक पिंजरे के अंदर, क्योंकि कहानी है स्पीच से बेहतर होती है, एक पिंजरे के अंदर 8-10 बंदरों को रख दिया जाता है, बंदरों को, और उस बंदर के लिए एक सीढ़ी का निर्माण भी किया जाता है, सीढ़ी लगा दी जाती है, और सबसे ऊपर सीढ़ी के ऊपर कुछ केलों को टांग दिया जाता है। अब नया बंदर लाए, जैसे नया बंदर घुसा, उसने ऊपर देखा कि टंगे हैं केले। वो सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करता है, लेकिन जैसे वो सीढ़ी पे चढ़ता है, उसी टाइम जिसको प्रोग्राम को से मैनेज किया था, वो आदमी ठंडा पानी बंदर के आर्म्स मतलब बाजू पे डालता है। अब वो डर के मारे उतर के नीचे बैठ जाता है। सेकंड बंदर फिर भी चढ़ता है सीढ़ी के ऊपर, सेकंड टाइम भी पानी डाल दिया जाता है। थर्ड बंदर फिर वो चाहता है कि लोग केले खा लें, फिर वो चढ़ता है और फिर से जो आदमी प्रयोग कर रहा होता है वो डालता है पानी और फिर से उतर आता है। अब वो समझ जाते हैं कि भैया जो सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो पानी डाल दिया जाएगा। ठीक, उसमें से एक बंदर को पिंजरे से बाहर निकाल लिया जाता है, सिखा रहे हैं आपको, निकाल लिया। अब नया बंदर आया, अब वो जैसे चढ़ा तो उस सारे बंदरों ने, क्योंकि वो जो पहले बंदर मौजूद थे उनको था कि चढ़ेंगे तो पानी डाल दिया जाएगा, तो जैसे ही नया बंदर चढ़ता है सारे बंदर उस नए बंदर की पिटाई कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप चढ़ोगे तो आपको पानी डाल दिया जाएगा। अब जो पिट रहा होता है वो बंदर सोचता है मैं पिट क्यों रहा हो। ठीक है भाई, पिट चुका, खामोश, नहीं चढ़ा ऊपर सीढ़ी के ऊपर। उसमें से फिर एक पुराना बंदर निकाल लिया गया, जो पिट गया था उसको छोड़ दिया गया था। फिर नया बंदर एक नया डाला गया। अब जो पिट चुका था वो और जो पुराने थे वो फिर से नए को पीटने लगे, क्योंकि ऊपर चढ़ने वाला था वो। ठीक है,
इसको भी रोक लिया गया। जो नया पिट रहा था उसे खुद नहीं पता मैं क्यों पिट रहा हूँ, और जो पुराना पीट रहा है उसे खुद नहीं पता कि मैं इसे क्यों पीट रहा हूँ। उसके बाद वो भी रुक गया। फिर इसके बाद नया बंदर निकाल लिया गया, पुराना वाला, और नया फिर डाल दिया गया। अब सब ने फिर से पीटा। अब सब नए हो गए, पुराने सब निकाल लिए गए। अब सब पिटे हुए बैठे सब पिटे हुए बैठे। अब किसी को ये नहीं पता कि ये क्यों हम पीटे गए थे। इसके साथ साथ में जो टंगे थे केले, वो केले टंगे रहे, साथ साथ जो पानी की जो बोतल थी जो आराम से डाल रहे थे, वो बोतल भी हटा दी गई बीच में। अब कोई ये समझ रहा है कि ये ज़िंदगी ऐसी है कि जब मैं आगे बढ़ूँगा, अब वो हट चुका था पानी, कहीं ऐसा ना हो सब पीट दे हमको। यही हाल हमारे लिए होता है। जो संदेश देने का मतलब ये है कि हम लोगों से कहा जाता है, ए तुम आगे ना बढ़ना, तुम्हारी किस्मत बड़ी ख़राब है, अरे तुम IAS नहीं बन पाओगे। वो तो IAS बनने बदले बच्चे दूसरे होते हैं। तुम DM नहीं बन पाओगे, तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे, तुम लोग CPMT बीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम लोग के पीछे जो रूढ़ीवादी वाले जो हमारे पड़ोसी, हमारे जो दोस्त हैं, वो वही बंदरों के समान होते हैं जो पीट दिया करते हैं जैसे नया घुसता है। उन्हें ये नहीं पता है कि अब वो समय बीत चुका है। अब कौवे भी मोती खा रहे हैं। एक से एक जाहिल आदमी अच्छी पोस्ट पर बैठा है, या अब वो बच्चा तेज़ भी हो चुका है, लेकिन वो उसी बंदरों के समान होते हैं, बस पिटाई करते हैं, तुम्हें आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कुछ चीज़ें हम लोग की लाइफ में ऐसी हो गई हैं कि जो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे दोस्त यार, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, ये ऐसा क्यों हुआ है? एक वजह भी है, इसका भी रीज़न है। इसके लिए मैंने पढ़ा था कि आमतौर के ऊपर लड़कियां जो होती, ख़ास करके जो लड़कियां घर में जब जन्म लेती हैं और थोड़ी सी बड़ी 5 साल और 7 साल की होती हैं, तो उनकी अम्मी कहती हैं, बिटिया मेरी प्यारी बेटी, झाड़ू ठीक से लगाओ, तुम्हें पराए घर जाना है। उसके बाद रोटी गोल बनाओ, अच्छी बनाओ, तुम्हें पराए घर जाना है। यही तो रूढ़ीवादी इसको बोलते हैं कि उसके दिल में वो भर दिया जाता है, इट इज़ नॉट योर होम, आपका घर ये नहीं है, आपको पराए घर जाना है। तुम कपड़े साफ धो, तुम्हें पराए घर जाना है, तुम अच्छा बोलो, तुम्हें पराए घर जाना है। इसलिए बच्ची शुरुआत से पराए घर, पराए घर, पराए घर। अब जब वो पराए घर पहुंच जाती है, अपने घर, उसकी शादी हुई, अपने मायके या अपने ससुराल पहुंची, अब उसकी सास बोल रही है, धीमे धीमे बातें करो, पराई लड़की आई है। अभी था पराए घर जाना है, अब पराए घर पहुंच गए भैया, अब वहाँ भी कह रहा है धीमे धीमे बातें करो, पराई लड़की आई है। उससे ये बातें ना बताओ, पराई लड़की है, ये बातें राज की हैं, पराई लड़की है। तो यार वास्तव में उसका घर कौन सा यार? जहाँ पैदा हुए वहाँ भी करा पराए घर। अब जहाँ पराए घर से वो वहाँ पहुँची टारगेट के ऊपर, तो वो भी कह रहे हैं कि अब पराई लड़की है। तो ये हमें भर देने से ही तो हमारे निराशावादी उत्पत्ति होती है। एक गधा भी एक अच्छा कामयाब खच्चर भी स्मार्ट बन सकता है, घोड़ा बन सकता है। एक कमज़ोर, हम लोग के अंदर बस जो ये भावनाएं हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये हमारा कहानी को सुनाने का तात्पर्य था कि जितने भी इस बैच के लोग बैठे हैं, 6:19 हो रहा है, इस बैच के बैठे हैं, अगर ये खच्चर बनेंगे, हम उनका बदनामी करेंगे खूब अपने अंदाज में, तो हम मुलाकात करेंगे 16 सितंबर को। और आप लोग उन बंदरों के तरीके से नहीं है, बल्कि उन स्मार्ट व्यक्तियों के तरीके से हैं जो आपका कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। हमें नंबर सभी के 100 में 100 चाहिए। क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको 100 में 100 से केवल फिजान ला सकती है, या शुभी आपके नंबर अच्छे आते हैं, शुभी ला सकती है। 100 में 100 सुहेल भी बुलाएंगे। मुकेश के नंबर खूब अच्छे आते हैं। मुकेश हमारे पास 90% और 100% तक की अप्रॉक्सीमेट हमारे पास नंबर ले गए हैं। हम तारीफ़ कर रहे हैं कि यही लड़के हमारे पास में हैं, यही बच्चे हमारे पास हैं जो टॉपर भी आते हैं। तो आप लोगों को दिखाना है, यू आर नॉट वही पिंजरे में कैद बंदर, आई एम स्मार्ट बॉय। हम लोग वही किसी के हताश करने वाले या डीमोटिवेट करने से डीमोटिवेट नहीं होंगे। हम लोगों को आगे बढ़ना है। मेरे दोस्त कितना बड़का है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। अभी मैंने आज टाइपिंग स्टार्ट करी, तो दोनों में से किसी एक ने मुझसे कहा था, सर मेरा क्या था, हाथ कमज़ोर है, क्या कहा था, धीमा चलता, क्या बोला गया था, कुछ नया बात। तो हमने कहा तब भी तुम्हारा हाथ कमज़ोर चलता है। आप दोनों से किसका कहा था किसी ने? तो हमने कहा आपसे बदतर तो मेरा हाथ है, हैंडीकैप हाथ हमारा है, तो भी हम हाथ चला लेते हैं, ठीक है ना।
इसलिए आपको चलाना ही है, डीमोटिवेट नहीं होना है। हमारी बातों में एक बेहतर संदेश था। अगर दिमाग चल रहा है तो बढ़िया था, नहीं तो हर बातें बकवास, 2 कान दे रखे, एक सुना तो उसे निकाला। ठीक है, थैंक यू।